अस्सलाम वालेकुम। तो आज का हमारा टॉपिक है अपेंडिकुलर मास। अपेंडिकुलर मास बेसिकली कॉम्प्लिकेशन ऑफ अपेंडिक्साइटिस है। अपेंडिसाइटिस की कॉम्प्लिकेशन में अपेंडिक्स मास हो जाता है। सबसे पहले तो आपको क्या होगा कि मैस फील होगा ऑन पाल्पिटेशन। तो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस इज आल्सो अ पैल्पिटेशन। तो इस पाल्पिटेशन पे हमें मैस फील हो जाता है और पेशेंट की हिस्ट्री होती है अपेंडिसाइटिस की। अब आपने याद ये रखना होता है कि पेशेंट को सिम्टम्स वही आएंगे जो अपेंडिसाइटिस के थे, मतलब राइट आइलिक फोसा पेन है और सारे ही साइंस लाइक स्वास साइन है वो पॉजिटिव होगा। टेंडरनेस है एंड आपने इन्वेस्टिगेट कर लिया कि ये अपेंडिसाइटिस है। अपेंडिसाइटिस के बाद अपेंडिक्स मास आपने पाल्पिटेशन पे डायग्नोस कर लिया है। अब याद ये रखना होता है कि आपने कि इस पेशेंट के अंदर आपने डायरेक्ट अपेंडेक्टमी नहीं करनी होती। तो इसको डिटेल में पढ़ लेते हैं। क्या होता है कि पहले पेशेंट के सिम्टम्स क्या होंगे। राइट आइलिक फोसा पेन होगी पेशेंट को, और इसके साथ पेशेंट को नोजिया होगी, एनोरेक्सिया होगा पेशेंट को, मतलब पेशेंट को डाइट डिसऑर्डर होगा, मतलब पेशेंट को न्यूरोजेनिक डिसऑर्डर है जिसमें क्या होगा पेशेंट खाना पीना अपना छोड़ देगा वेट गेन होने की डर से। तो उसके बाद पेशेंट की इन्वेस्टिगेशन में पाल्पिटेशन करेंगे। ट्रीटमेंट के अंदर आपने याद ये रखना होता है कि इसके अंदर हमें ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस क्या होता है कि पेशेंट को सिर्फ एनपीओ पे रखना है, फ्लूइड्स देने हैं और एंटीबायोटिक्स देने हैं। पेशेंट को फीवर का कंट्रोल रखना है और पेशेंट फीवर और उसकी जो हार्ट रेट है पेशेंट का, रेस्पिरेटरी रेट है पेशेंट का, ब्लड प्रेशर जो है पेशेंट की, पल्पिटेशन जो पल्स रेट है इसको मॉनिटर करना होता है। 4 आवर्ली बस आपने याद रखना है पेशेंट को क्या करना है, 4 आवर्स का पल्स रेट और उसकी टेम्परेचर मॉनिटरिंग करनी होती है। ये पूरे की जो 4 से 5 चीज़ें बताई इस रिजीम का नाम है ओशनर शेरन रिजीम। ओशनर शेरन रिजीम आपने याद रखना है कि ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस इज ओशनर शेरन रिजीम। इसमें एनपीओ करना होता है जस्ट लाइक सर्जरी के बाद आपने एनपीओ करना होता है पेशेंट को, और आईवी फ्लूइड्स देने होते हैं पेशेंट को, एनपीओ एंड देन फ्लूइड्स, और उसके बाद टेम्परेचर और पल्स रेट मॉनिटरिंग करनी होती है। साथ में ये याद रखना है कि इन सबको स्टार्ट करने से पहले अपने अपेंडिक्स के जो मैस है उसका साइज़ नोट कर लेना है। बिफोर और आफ्टर 48 आवर्स आपने 2 दिन का गैप देना है, और 2 दिन के गैप के अंदर आपने देखना होता है कि आइदर ये मैस रिड्यूस हुआ है या एक्सटेंड किया है। तो अगर तो एक्सटेंड किया है तो फिर हम गो फॉर द सर्जरी। अगर एक्सटेंड नहीं करता है तो फिर हम क्या करेंगे, पेशेंट को इसी रिजीम पर रखेंगे और उसी रिजीम की वजह से पेशेंट ठीक हो जाएगा, मैस ठीक हो जाएगा, उसके बाद अपेंडेक्टमी कर देंगे। और क्या होता है साथ में आपने एनपीओ तो है लेकिन साथ में आपने क्या करना है, पेशेंट को ओरल फ्लूइड्स लाजमी देने होते हैं, क्योंकि 3 दिन तक अगर आपने ओरल फ्लूइड नहीं दिया या और डाइट स्टार्ट नहीं किया पेशेंट की तो उसको जीआई के अल्सर्स हो जाते हैं। तो रिजीम हो गया। रिजीम के बाद आपने सर्जरी की क्या कॉम्प्लिकेशन जो इंडिकेशन होगी कि अगर तो पेशेंट को 48 घंटे के अंदर रिकवरी हुई तो सर्जरी नहीं करेंगे, और अगर रिकवर ना हुआ तो हम सर्जरी करेंगे। सर्जरी करके अपेंडेक्टमी करके अपेंडिक्स को रिमूव कर देंगे। पेशेंट अब ठीक हो गया है, मतलब पेशेंट रिकवर हो रहा है, तो 5 दिन तक हम यही रिजीम स्टार्ट रखेंगे और उसके बाद उसकी आहिस्ता आहिस्ता डाइट स्टार्ट कर देंगे। डाइट स्टार्ट कर दिया, 5वें दिन के बाद आपने काउंट कर लेना 2 महीनों के गैप। तो आपने इसकी इंटरवल अपेंडेक्टमी करनी है, मतलब 2 महीनों का गैप देना है पेशेंट को। पेशेंट का आईवी फ्लूइड्स, एंटीबायोटिक्स और पेन किलर्स देना है और 2 महीने का वेट करना है, और उसके बाद इसकी अपेंडेक्टमी कर देंगे। अपेंडेक्टमी हो जाएगी तो मैस भी रिमूव हो जाएगा, और अगर कोई कॉम्प्लिकेशन हुई तो वो भी रिमूव हो जाएगी। लेकिन समटाइम क्या होता है, इमरजेंसी केसेस होते हैं, पेशेंट को पेन बहुत ज़्यादा होती है, डर ये होता है जो मैस है वो रप्चर हो सकता है। अगर रप्चर हुआ तो पेरिटोनाइटिस कॉज कर देगा, पेशेंट सेप्सिस में जा सकता है, सेप्टिक शॉक में जा सकता है। तो उससे बचने के लिए फिर हम इमरजेंसी जो है अपेंडेक्टमी कर देते हैं, और वो 2 दिन का हमने गैप देना होता है। 2 दिन पेशेंट को स्टेबलाइज करना होता है, लाइक एंटीबायोटिक्स देने होते हैं, साथ में फ्लूइड्स देने होते हैं, पेशेंट को पेन किलर्स देने हैं ताकि उसकी इन्फ्लेमेशन है वो कम हो और उसके बाद अपेंडेक्टमी की कॉम्प्लिकेशंस कम हो सकें। तो ये था अपेंडिकुलर मैस।